बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, ये एक सवाल किया गया था, दुल्हन का जो ये कीमती लहंगा होता है, ये लिबास लेना शरअन कैसा है। तो याद रखें, उर्फ़ आम में जिस तरह हम लोग शादी ब्याह के मामलात में ख़र्च कर रहे हैं, तो लिहाजा दुल्हन के महंगे तरीन ड्रेस पर भी ख़र्च किया जा रहा है। 20,000, 50,000 या बाज़ लोग 1 लाख या इससे भी ज़्यादा जो है कीमती लिबास लेते हैं। तो शरअन लेना ये जायज़ है, लेकिन फ़ुक़हा बयान करते हैं दर हकीकत इसमें ज़ीनत शोहर के लिए इख्तियार करनी चाहिए, फ़ख्र या लोगों को दिखाना मकसूद नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो हम फ़ी ज़माना मामला देख रहे हैं, वो मामला इसके बरअक्स ही नज़र आ रहा है। तफ़ाखुर के लिए, वाह के लिए या लोगों पर एक दाद बिठाने के लिए इस तरह के लिबास कीमती ख़रीदे जाते हैं। तो बहरहाल हमें इस हवाले से थोड़ा सा गौर फ़िक्र करना चाहिए। इसी तरह ये बात भी पूछी गई कि दुल्हन का लिबास, अगर वही लिबास किसी दूसरी दुल्हन को दिया पहनाया जाए तो शरअन क्या निकाह पर या उसकी ज़िंदगी पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कोई नुकसान होगा उसकी ज़िंदगी में। तो लिहाजा ये याद रखिएगा, अगर एक जो है दुल्हन का ड्रेस जो है, वो लिबास जो है, वो दूसरी दुल्हन को पहनाया जाए, यानी पहनावा ड्रेस जो है कोई नई दुल्हन पहने, तो शरई एतबार से इसमें कोई कबाहत नहीं है या इसके कोई नुकसानात नहीं है या कोई बदशगुनी वाला इसमें कोई मामला नहीं है। तो लिहाजा इस तरह करना शरअन बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन यहाँ ये याद रखिएगा ये बात भी अवामुन्नास में ही फैलाई गई है कि भाई पुराना लिबास अगर दुल्हन पहनेगी तो ज़िंदगी में उसके जो है मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये अवामुन्नास ही में ये बात फैलाई गई है, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम सब को चाहिए हम कुरान व हदीस को अपना मंबा माने और कुरान व हदीस पर की तालीमात के ही मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।